गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में का स्वागत है। बच्चों से जान रहे कि आज हम लोग द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। ओके, इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा चुका हूँ। आप क्या करना कि वो वीडियो जाके देख लेना। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके देख लेना। ओके, काफ़ी मैं अच्छे तरीके से बताया हूँ। ओके, देख लेना और तभी आगे आओगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। बट इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर, एटलीस्ट शेयर जरूर कीजिए, उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो अभी तक जुड़े नहीं हैं। क्योंकि देखिए, इस चैनल के थ्रू जो भी सीरीज़ लाया जा रहा है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन एट द एंड दिसंबर आते आते काफ़ी आपको बेनिफिट इसका नज़र आएगा। ओके, इसलिए शेयर कीजिए, जुड़िए जो अभी तक जुड़े नहीं हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। ओके, पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था इन वेसेस वेयर। ओके, मतलब माइंड में क्या मतलब थिंकिंग लाया गया था। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। आज का हम लोग देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पर ठीक से देखिएगा। 1789 में क्या हुआ ना कि मतलब एक ईस्ट इंडिया जनरल थर्ड स्टेट्स और मतलब कन्वेक्शनल स्टेट्स। ओके, जनरल्स थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली द बेस्टाइल। ओके, इज स्ट्रॉन्ग पीजेंट्स रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। ओके, मतलब ये लोग मतलब एक मतलब नेशनल असेंबली फॉर्म किए। ओके, जो कि बेस्टियल की तरफ मतलब बढ़े ताकि रिवोल्ट मतलब स्ट्रॉन्ग और पीजेंट्स सब भी थे, वो भी क्या किए, कंट्री साइड में रिवोल्ट किए। ओके, मतलब जो थे कॉन्वोकेशंस ऑफ स्टेट जनरल्स। ओके, थर्ड स्टेट्स फॉर्म्स अ नेशनल असेंबली। ओके, द बेस्टाइल इज स्ट्रॉन्ग। ओके, बेस्टाइल एक जगह था जो कि मतलब काफ़ी मतलब इनके मतलब रिवोल्ट से आगे बढ़ने लगा। ओके, और पीजन सब भी थे जो कंट्री साइड में रिवोल्ट करने लगे। 1789 की बात है। अब देखिए, ये तो हो गया, अलग से पॉइंट था। यहाँ से देखिए हम लोग को उसके बाद का पॉइंट क्या है कि दिस पॉइंट बट दिस पॉइंट्स पुट बाय फिलोसफर जॉन लॉकी। ओके, एंड जिम जैक्यू रोजी। ओके, जैसे मतलब पुट फॉरवर्ड आइडियाज, इन्होंने कुछ आइडिया दिया था इन 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, जो ट्रीटी साइन हुई थी। ओके, उसके उनके मतलब उनमें कुछ इन्होंने आइडिया दिए। तो क्या आइडिया था इनका? ओके, किन्होंने आइडिया दिया? तो फिलोसोफर्स जॉन लॉकी एंड जिम जैक्यूस रोजी। ओके, इन्होंने कुछ आइडिया दिया। क्या आइडिया था तो देख लेते हैं। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपुल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, और उन्होंने क्या दिया, जैसे कि ये मॉन्टेस्क्यू ने मतलब स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया। ओके, इन्होंने बताया और उन्होंने उसमें क्या बताया है कि पावर डिवीजन विद इन गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, मतलब इनके बीच पावर को डिवाइड कर दिया जाए। ओके, द स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया गया। दिस मॉडल पुट इनटू फोर्स। ओके, मतलब इसको लाया गया, आगे लाया गया इन यूएसए आफ्टर 1813। ओके, कॉलोनीज डिक्लेयर देयर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटेन। जब ये मतलब जो भी कॉलोनीज थे यूएसए में, उन्होंने जब बता दिया कि हाँ ब्रिटेन से हम लोग फ्री हैं, मतलब फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन, तब उन्होंने इस लॉ को फोर्स में लाया। ओके, दिस मॉडल को फोर्स में लाया। किस मॉडल को? कि हमारा लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी में जो पावर है वो डिवाइड होगा। ओके, अब देखिए आगे क्या है। हाँ, यहाँ देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। ओके, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कुछ एग्जाम्पल्स लिया गया। ठीक है, मतलब पॉलिटिकली थिंक करने के लिए फ्रांस में, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल व्यू अमेरिका से लिया गया। ओके, द एबव आइडियाज ऑफ फिलोसोफर्स वेयर स्प्रेड थ्रू द बुक्स, न्यूज़पेपर्स। और ये जो भी मतलब आइडियाज जो हम लोग ऊपर देखें, ओके, अभी जो हम लोग ऊपर साइड आइडिया देखे थे वो मतलब बुक और न्यूज़पेपर के थ्रू फैला दिया गया था। द एबव आइडियाज वेयर रीड लाउडली ग्रुप्स फॉर पीपल हु कांट रीड एंड राइट। ओके, मतलब जो भी आइडियाज़ था उसको मतलब ज़ोर से बताया जाता था ग्रुप्स में, ताकि जो मतलब जो पढ़ते मतलब जो टेलीविज़न नहीं देख पाते या समझ नहीं पाते थे उनको बताया जा सके। ठीक है, लुई 16 प्लान टू इम्पोज मोर टैक्स, दिस लीड टू स्टेट जनरेटेड एंगर, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। ओके, मतलब लुई 16 क्या कर रहे थे ना कि मतलब टैक्स इम्पोज करना चाह रहे थे, लेकिन जो स्टेट के अंदर जो लोग थे उनमें काफ़ी मतलब ये हुआ, मतलब विद्रोह करने का हुआ इच्छा अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेज। मतलब ये जो सिस्टम था प्रिविलेज से, प्रिविलेज मीन्स क्या, मतलब कुछ राइट्स, स्पेशल राइट्स देना ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ओके, बर्थ और प्लेस। तो बस यही इसी के मतलब जो लुई 16 जो टैक्स इम्पोज कर रहे थे, तो उनका विरोध करने के लिए वहाँ के जो लोग थे,
ओके, उन्होंने आगे आया, ये लोग आगे आए। अब देखिए कि द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, मतलब रिवॉल्यूशन मतलब स्टार्ट हो गया। ओके, मतलब पावर में कैसे आ गया रिवॉल्यूशन। ओके, लुई 16 कॉल्ड मीटिंग टू स्टेट जनरल्स, ओके, टू पास प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, मतलब स्टेट जनरल्स को, ओके, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट के जितने थे उन सभी को बुलाया कि मीटिंग बुलाया गया ताकि टैक्स को इम्पोज किया जाए ऑन 5 मई 1789। ओके, मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग फॉर दिस बॉडी। मोनार्क मीन्स के जो वहाँ के शासक थे, ओके, उन्होंने डिसाइड किया कब बुलाना है मीटिंग बॉडी को। ओके, ये कहाँ हो रहा था, तो हॉल इन वर्सेलिस। ओके, द लास्ट टाइम इट वाज अलोन इन 1614। ओके, अब देखिए क्या है, देयर ग्रीवांसेस एंड डिमांड लिस्टेड इज सेम 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स का था। ओके, देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 वर्सेलिस, थर्ड स्टेट 600 स्टैंड्स एट द बैक, एजुकेटेड मेंबर्स थे, ये जो 600 लोग थे ये एजुकेटेड मेंबर्स सब थे जो कि बैक साइड में खड़े थे। ओके, थर्ड स्टेट सब थे, और फर्स्ट और सेकेंड से कितने लोग गए थे, 300 गए थे। पीजेंट आर्टिजियंस वुमेन वेयर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। ओके, इन सभी को बाहर रखा गया था। अर्ली मेथड ऑफ वोटिंग इन ईच स्टेट हैज़ ओनली वन वोट दे कैन गिव। ओके, पहले क्या था कि अर्ली जो मतलब पहले चला रहा था वही डिमांड किया कि ईच स्टेट से एक ही वोट दिया जाएगा। Louis 16 wanted this time practice same, but members of third estate demand each member has one vote, but king rejected. Okay, थर्ड मेंबर्स का कहना था कि सभी मेंबर्स को एक एक वोट दिया जाएगा, बट जो किंग थे लुइस 16 उन्होंने मतलब डिनाई मतलब मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ओके, इसकी वजह से क्या हो गया ना, दिस मेथड, ओके, दिस मेथड प्रिंसिपल गिव्स बाय फिलोसोफर्स, ओके, लाइक रोजी इन द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये जो मेथड था किनके द्वारा दिया गया था, अभी मैं ऊपर बताया था। ओके, रोजी इन द बुक ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे एक बुक था ना, कहाँ गया, कहाँ गया, यहाँ पे था शायद। तो द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस बुक में दिया गया था, इनका बुक था उसी में दिया गया था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आफ्टर रिजेक्शन बाय किंग, ओके, आफ्टर रिजेक्शन बाय किंग थर्ड स्टेट जो भी लोग थे वहाँ के वॉक आउट द असेंबली, जो भी वहाँ पे जितने भी लोग थे बैक साइड खड़ा किया गया था एजुकेटेड पर्सन सबको, वो लोग मतलब बाहर निकल गए और प्रोटेस्ट करने लगे। ओके, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। थर्ड स्टेट्स अगेन असेंबलिंग द ग्राउंड्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्सेलिस। ओके, they declared themselves national assembly, tried hard enough from constitution. Okay, France limit the power of monarch. Okay, constitution and France and limit the power of monarch. उनका डिमांड यही था। ओके, लीड बाय द मीराबाई। ओके, मतलब ये जो मतलब यहाँ पे जो हुआ मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ ये किनके द्वारा लीड किया गया, तो देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ, यहाँ पे इन दोनों के द्वारा लीड किया गया था, मीराबाई एंड अबे सियाई। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, पता नहीं चल पाएगा। ओके, लीड। ओके, ये क्या है, लीड है, एक मिनट, देखिए ये लीड है। ओके, लीड बाय, ओके, मीरा ब्यास एंड अबी सियाइस। ओके, अब इनके बारे में देख लेते क्या है ये। मीराबाई कौन थे, तो बॉर्न इन ए नोबल फैमिली। ओके, बॉर्न इन ए नोबल फैमिली, डिलीवर्ड स्पीच टू क्राउड एट वर्सेलिस। ओके, अबे सियाइस ये एक प्रिस्ट हैं, ठीक है, इन्होंने मतलब एक मतलब पैम्पलेट वगैरह लिखते थे। इनका एक पैम्पलेट था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ओके, नेशनल असेंबली बिजी इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली क्या थे, मतलब ड्राफ्टिंग मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बिजी थे, और जो अलग मतलब कुछ और मतलब दूसरे जो मतलब लोग थे उनके अंदर ही ये हो रहा था। ओके, मन में व्याकुलता, ओके, टर्मोइल, एजिटेशन, मतलब क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, उनको जिज्ञासा था जानने का कैसा होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो अब देखिए होता क्या है कि रिवोल्ट होता है तो मतलब उसमें कुछ और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। तो रिवोल्ट होने का क्या फैक्टर्स कुछ रहता है, तो देख लेते हैं। देखिए कुछ फैक्टर्स थे, जैसे रीजंस बिहाइंड मतलब रिवोल्ट का, प्रोटेस्ट करने का मतलब वो लोग बाहर निकल गए, क्यों नहीं माने उनका बात। ओके, तो क्या कारण था, देखिए विंटर बैड हार्वेस्ट होता था, विंटर में बैड ब्रेड प्राइसेस राइजेस हो जाता था, बेकर्स
होवर्ड सप्लाई, ओके, मतलब उनको सप्लाई करने में दिक्कत होता था, ओके। पीपुल मतलब क्विज इन क्राउड, ओके, मतलब क्राउड भी ऐसा होता था, मतलब लाइन से रहते थे। एंग्री वोमेन स्ट्रीम इनटू अ शॉप, मतलब ठीक है, मतलब जो भी वोमेंस थी उनको मतलब उनके बच्चों के लिए, ओके, उनके परिवारों के लिए कुछ खाना पीना चाहिए था, ओके, तो वो लोग मतलब क्राउड में रह के, क्यूज़ में रह के मतलब कोशिश करते थे, बट उन्हें नहीं मिल पाता था तो वे मतलब गुस्सा हो जाती थी, ओके। स्ट्रैम इनटू ए शॉप, मतलब शॉप में मतलब ये तोड़ वगैरह, तोड़ना वगैरह, मारपीट करना वगैरह से अंदर चली जाती थी शॉप के अंदर, ओके। थिंकिंग ऑर्डर ट्रूप्स द किंग ऑर्डर ट्रूप्स, ओके, इंटर इनटू द पेरिस, ओके। अब ये सब चीज़ देखकर किंग ऑर्डर करते हैं ट्रूप्स को टू इंटर इनटू द पेरिस, ओके। 14 जुलाई क्राउड एजिटेटेड, मतलब ये हो गया, ओके, क्राउड एजिटेटेड देन डिस्ट्रॉयड। एजिटेटेड का दिस लीड टू द किंग एक्सेप्ट दैट हिज पावर कुड बी चेक बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये ऐसा हुआ ना, बेस्टाइल में हुआ, ओके, बेस्टाइल में हुआ, ये ऐसा हुआ कि मतलब किंग को मानना पड़ा कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन हमको चेक करेगा, ओके, मतलब जो भी मैं काम करूँगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक किया जाएगा। जैसे अभी मतलब थर्ड स्टेट्स जो भी डिमांड किए थे वो तो डिनाई कर दिया गया था लुई 16 द्वारा, बट यहाँ पे इस प्रोटेस्ट के रिजल्ट क्या हुआ कि किंग को एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसके पावर को चेक किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, मतलब वो जो भी पावर बना रहे हैं, ओके। लास्टली क्या कंक्लूजन आया कि, ध्यान से देखिए लास्टली क्या कंक्लूजन आया, तो 4 अगस्त 1789, ओके, 4 अगस्त 1789, ओके, असेंबली पास डिक्रीज टू एबोलिशिंग फेडरल सिस्टम, ओके, फेडरल सिस्टम मतलब सेंट्रल और गवर्नमेंट, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों आ जाता है, ओके। एबोलिशिंग द फेडरल सिस्टम एंड टैक्सेस, क्लर्जी वेयर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेजेस, ओके। 30 लैंड वेयर कन्फिस्केटेड बाय चर्च टू, गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवर्स, ओके, गवर्नमेंट को मतलब 2 बिलियन तक लेवर्स दिया गया, ओके। ये यदि पूछ लेगा कि इस प्रोटेस्ट का कंक्लूजन लास्टली क्या है, तो आप ये 3 पॉइंट दे सकते हो आराम से, ये 3 नहीं 4 पॉइंट है, ओके, 4 पॉइंट आप आराम से दे सकते हो। अब देखिए फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ओके, इसमें क्या है कैसे, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। नेशनल असेंबली कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, ओके, 1791 में नेशनल असेंबली एक ड्राफ्ट तैयार किया, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का। पावर ऑफ 1 पर्सन डिस्ट्रीब्यूटेड टू लेजिस्लेचर, ओके, एक्सिक्यूटिव जुडिशरी, ओके, मतलब पावर जो मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सभी के बीच, ओके। एक्सिक्यूटिव जुडिशरी मतलब लेजिस्लेचर मीन्स क्या होता है, लेजिस्लेचर में जो लॉ बनाते हैं, ओके। एक्सिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, जो मतलब लॉ को एक्सिक्यूट करते हैं। जुडिशरी मीन्स क्या होता है कि जो मतलब लॉ को चेक करते हैं, ओके, जो मतलब लॉ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या सही इस्तेमाल किया जा रहा है वो चेक कर सकते हैं। अभी इंडिया में अब तक तो यही है, ओके। यहाँ पे उस समय क्या था वो बात की बात है, तो मतलब इनके बीच पावर कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। Laws in National Assembly were indirectly elected, okay. Citizen voted for a group of electors, okay. Citizen voted for a group of electors, ठीक है, मतलब जो एक ग्रुप के द्वारा एक पर्सन स्टार्ट किया मतलब खड़ा किया जाता था और सिटीजन उसको वोट करते थे। कंडीशन क्या था वोट करने का, ओके, वोट करने का भी कंडीशन था एज एबव 25 ईयर्स, ओके, 25 साल से ऊपर रहना चाहिए, और वही 25 साल से ऊपर है, मतलब वही 25 साल से ऊपर व्यक्ति दे सकते हैं जो मतलब पे करते हैं टैक्सेस, ओके, इक्वल टू 3 डेज ऑफ लेबरर वेजेस, ओके। 3 दिन का जो मतलब मान लीजिए 30 दिन काम कर रहे हैं तो उनको 3 दिन का वेज उनको टैक्स पे करना होगा, तो मतलब 3 दिन का सैलरी गया उनका 30 दिन में से, तो वैसे लोग को ही वोट करने दिया जाता है जो इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते थे, ओके। दीज वेयर कॉल्ड द एक्टिव सिटीजन, और अदर्स को हम लोग पैसिव बोलते थे, मतलब ये सब जो रेडी करते थे तो वो मतलब एक्टिव सिटीजन के अंदर आते थे। तो एक्टिव सिटीजन का मतलब भी पूछ लेगा तो आप बोल दीजिएगा एजेस एबव 25 ईयर्स एंड दोज पर्सन हु हैव पेइंग टैक्सेस इक्वल टू 3 डेज ऑफ लेबर वेजेस हैविंग एज above 25 years, okay, that persons are that these were are the called active citizens, okay, active citizens, and the rest remains are called passive citizens, okay। अब देखिए हाईएस्ट ब्रैकेट टैक्स बेस वेयर इलेक्टर्स देन मेंबर्स ऑफ असेंबली, ओके, इलेक्टर्स को सबसे ज़्यादा पे करना पड़ता था, ओके, उसके बाद वो मेंबर असेंबली के मेंबर्स थे उन्हें पे करना पड़ता था, मतलब नीचे के जो लोग थे उससे ज़्यादा पे करना था। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, ओके, पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कैसा था, तो देखिए जुडिशरी मीन्स क्या, जज, ठीक, एक्सिक्यूटिव मतलब किंग लाता था, ओके, नेशनल असेंबली जो मतलब लॉ को बनाते थे, ओके,
तो इसको एक बार समझ लेते हैं क्या है। ओके, एक्टिव सिटीजन से वोट करके ही बनते थे जज। ओके, अब इलेक्टोर्स सब क्या करते थे कि मतलब वोट करते थे नेशनल असेंबली में। ओके, नेशनल असेंबली मतलब किंग को देता था कंट्रोल। ओके, और ये मतलब इसे वेटो लेते थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्टिव सिटीजन से तो दो चीज़ होता था, मतलब 500 मैन इलेक्ट किए जाते थे। ओके, 500 मैन क्या कि इलेक्ट किए जाते थे। ओके, और यहाँ से जज की ओर भी जाता था। ओके, और अदर्स को हम लोग क्या बोलते थे, पैसिव सिटीजन। ओके, पॉलिटिकल सिंबल ऑफ, पॉलिटिकली क्या सिंबल्स होते हैं। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग जल्दी। ब्रोकन चेन, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस, स्ट्रेट लाइज इन यूनिटी। ओके, आई विद इन द ट्रायंगल, रेडिएटिंग लाइट। ओके, ये सब समझ रहे होगे आप लोग धीरे धीरे। ब्रोकन चेन का मतलब क्या था, एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ओके, बंडल ऑफ रोड्स, सॉरी बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, स्ट्रेंथ ऑफ लाइज इन यूनिटी। ओके, मतलब स्ट्रेंथ बताता था यूनिटी में हम लोग हैं। आइज विद इन ट्रायंगल, रेडिएटिंग लाइट। ओके, नॉलेज। ओके, ड्राइव अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस। ओके, सेप्ट्री। ओके, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ओके, स्नेक बिटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। ओके, ऐसे रिंग बना हुआ स्ट्रिंग काट रहा। ओके, अपना एक स्नेक जो ऐसे गोल घूमकर क्या कर रहा है, अपना टेल को काट रहा है। ओके, टेल को पकड़े हुए अपने माउथ से, तो जो कि एक रिंग बना रहा है, जो कि क्या बता रहा है, इंटरनिटी बता रहा है। ओके, हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। ओके, अब देखिए रेड फेरिजियन कैप, वो क्या बताता था, कैप ऑन बाय अ स्लैब अपॉन बिकमिंग फ्री। ओके, ब्लू वाइट रेड। ओके, ब्लू वाइट रेड क्या था, ब्लू ऐसे दिया हुआ है, इसको समझिए कैसे दिया हुआ है, मतलब ब्लू वाइट रेड, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ओके, द विंग्ड वुमेन, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ओके, द लॉ टैबलेट, लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। ओके, लॉ टैबलेट क्या था, लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड लॉ आर इक्वल बिफोर इट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये द फ्रांस एब्लूसिस मोनार्की बिकम्स अ रिपब्लिक। ओके, मतलब फ्रांस क्या मतलब जो वहाँ पे पहले मतलब ये जो वहाँ पे जिनका शासक था, जो शासक थे उनको हटाया गया। ओके, और एक मतलब बिकमिंग अ रिपब्लिक, मतलब गणराज्य, मतलब एक आज़ाद बन गया। ओके, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, यहाँ तक हम लोग क्या देखें, मतलब जो भी मतलब सिंबल था, पॉलिटिकल सिंबल वहाँ का। ओके, अब यहाँ देख लेते क्या ये, लुइस 16 जो थे इन्वॉल्व विद द किंग ऑफ पर्सिया इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन, मतलब कुछ प्लानिंग करने लगे अंदर अंदर किंग ऑफ पर्सिया से। नेबरहुड ऑफ फ्रांस वरिड प्लान टू पुट इवेंट इन फ्यूचर इन फ्रांस। ओके, मतलब जो ये फ्रांस के जो मतलब पड़ोसी देश सब थे, उन्होंने मतलब कुछ प्लान किया टू पुट इवेंट इन फ्रांस, मतलब कुछ इवेंट करना। तो क्या क्या इवेंट था देख लेते हैं हम लोग। बिफोर एबव हैपन, मतलब ये जो ऊपर का जो भी मतलब कुछ होने से पहले, नेशनल असेंबली डिक्लेयर वार अगेंस्ट रसिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये जो ऊपर और 2 पॉइंट होने से पहले ही। ओके, जो लुइस 16 भी सीक्रेट मतलब नेगोशिएशन में लग गए थे पर्सिया के साथ। ओके, और जो फ्रांस के जो लोग थे, मतलब नेहरू, मतलब फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे, वो मतलब कुछ फ्रांस में इवेंट करना चाहते। तो ये दो चीज़ होने से पहले जो मतलब नेशनल असेंबली था फ्रांस का, वो मतलब वार बोल दिया किसके खिलाफ, मतलब रसिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच लड़ाई मतलब छेड़ दिया, वार अगेंस्ट, डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट रसिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन 1792। ओके, thousands of volunteers joined the army, marched into the Persia by singing Marseillaise, मतलब ये कंपोज्ड बाय रॉबर्ट डी इलिजली, मतलब ये एक नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ओके, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस है ये। पूछ लेगा नेशनल एंथम फ्रांस क्या, तो आप ये दे सकते हो, MARSEILLAISE। ओके, तो ये दे सकता है। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन किया आर्मी को
कहाँ चल गया, पर्सिया में चले गए। ओके, वार लेड लॉस ऑफ इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। ओके, वार के कारण क्या हुआ, लॉस ऑफ इकोनॉमिक हो गया। मैन वेयर अवेइंग फाइटिंग एट फ्रंट, मैन क्या था, मतलब मैन को आगे खड़ा कर देते थे लड़ाई करने, वुमेन्स अर्निंग लाइविंग लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली चिल्ड्रंस पर देखने, मतलब उनको बोला कि नहीं आप लोग घर में रहो, देखो। ओके, घर परिवार को देखो। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या, लार्ज पॉपुलेशन कन्विंस टू कैरी रिवॉल्यूशन ऑन 1791 कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन पॉलिटिकल राइट्स टू, मतलब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन ना मतलब पॉलिटिकल राइट दे दिया गया था, मतलब पीपुल्स को कि मतलब आप मतलब ये रिवॉल्यूशन कैरी कर सकते हो। ओके, तो उनको कन्विंस किया गया कि हाँ आप लोग रिवॉल्यूशन में आगे आओ, साथ दो। रेलिंग पॉइंट क्या था, तो पॉलिटिकल क्लब था जिसको हम लोग जैकोबिन क्लब से नाम से जानते हैं। ओके, मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इज जैकोबिन क्लब। ओके, ये किन के द्वारा दिया गया था, तो नेम फ्रॉम फॉर्मर इवेंट एट जैकोबिन्स। ओके, देखिए बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ, मतलब कन्वेंटियंट मीन्स क्या, मतलब बिल्डिंग बिलोंगिंग टू कन्वेंट्स, कम्युनिटी डिवोटेड टू रिलीजन लाइफ। ओके, वुमेन टू फॉर्म देयर ओन क्लब, मेंबर ऑफ जैकोबिन। ओके, देखिए मेंबर जैकोबिन में कौन कौन लोग थे, लॉस्ट प्रॉस्परस सेक्शन स्मॉल पीपल थे, शॉपकीपर थे, आर्टिजन सब थे। ओके, शू मेकर, पेस्ट्री कुक, सच मेकर्स, कुक मेकर्स, मैच मेकर्स, प्रिंटर्स एंड सर्वेंट्स। ओके, वियर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स। ओके, लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर। ओके, मतलब जैकोबिन क्लब के ये जो मेंबर थे इनको कौन लीड कर रहा था, लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, मतलब रिवॉल्यूशन में। ओके, यहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ पे। ओके, उसमें तो अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, जैसे कि वियर लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। ओके, नोबल वेयर, नोबल और नी ब्रिचेस प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द वार। ओके, एंड ऑफ द पावर, मतलब जो मोनार्क थे उनका मतलब पावर को एंड करने का मतलब ये इंडिकेशन था। ओके, नी ब्रिचेस, नोबल और नी ब्रिचेस। ओके, दिस जैकोबिन्स नोन एज सेंट कोलोटिस, दोज विदाउट नी ब्रिचेस। ओके, मतलब ये सब जो मतलब जो जैकोबिन्स जो भी थे मतलब सेंट कोलोटिस थे, जो कि मतलब जो नी ब्रिचेस नहीं पहनते थे, दोज विदाउट नी ब्रिचेस दे आर कॉल्ड सेंट कोलोटिस। ओके, और जो मतलब वियर करते थे उन लोग को क्या बोलते थे, नोबल और बोलते थे। ओके, यहाँ पे देखिए नोबल और था, यहाँ पे देखिए। ओके, नोबल और नी ब्रिचेस वाले को बोलते थे, और जो नी ब्रिचेस नहीं मतलब लगाते थे उनको हम लोग सेंट क्लोटिस बोलते थे। ओके, मैन और ओके, रेड कैप सिम्बलाइज लिबर्टी। ओके, ये क्या मतलब लगाते थे, रेड कैप लगाते थे। ओके, जो कि सिम्बलाइज करता था लिबर्टी को। ओके, यहाँ पे क्या लिबर्टी। ओके, ये लिबर्टी को दर्शाता था। ओके, अब देखिए मतलब जैकोबिन्स क्या प्लान किए ना, कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जैसे प्लान करके बताया, प्लान एंड इंसर्क्शन। ओके, ऑफ पर्शियन पीपुल सेपरेटेड। ओके, दोज पर्शियन पीपुल मतलब दोज हु आर एंगर विथ हाई प्राइस शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड। ओके, मतलब इनमें ना मतलब जैकोबिन क्लब्स में भी कुछ कुछ ऐसे मेंबर थे ना, मतलब कि नाराज़ थे। ओके, पर्शियन के थे जो मतलब किस चीज़ से नाराज़ थे, मतलब हाई प्राइसेस एंड सॉफ्ट सप्लाईज ऑफ फूड, मतलब खाना वगैरह का सप्लाई कम कर दिया गया था, और उसका मतलब प्राइस भी काफ़ी हाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से वे लोग भी नाराज़ थे। जैकोबिन क्लब्स में भी कुछ लोग पर्शियन थे। मॉर्निंग 10 अगस्त 1792। ओके, मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त 1792 जैकोबिन्स एक्शन, तो उनका क्या एक्शन था तो देखते हैं, ये पूछ लेगा। तो स्टॉर्म इन पैलेस ऑफ तुलेरिस, मास्कट द किंग गार्ड को मार दिया, हेल्ड किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, उनको मतलब बंदी बना के रखा, मतलब ये ऐसे मतलब उनको क्या बोलते हैं, बंदी बना के रखा गया ताकि उनके काम को किया जाए। ओके, हॉस्टैग। असेंबली वोटेड इनटू इम्प्रिजन। ओके, असेंबली को मतलब वहाँ के लोग बोले कि इसको इम्प्रिजन में डालें। रॉयल फैमिली फ्रॉम हियर मैन अबव 21 टू गेट वोट। ओके, अब क्या हुआ कि अब जो रॉयल फैमिली को यहाँ पे मतलब इम्प्रिजन कर दिया गया था। ओके, मैन जो 21 है और जो 21 के एबव है उनको मतलब राइट मिल गया वोट करने का। ओके, 21 सितंबर 1792 एज अ रिपब्लिक। ओके, कन्वेंशन डिक्लेयर्ड फ्रांस न्यूली इलेक्टेड असेंबली। ओके,
कन्वेंशन क्या था, एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली था जो कि फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया था कि रिपब्लिक है। ओके, रिपब्लिक गवर्नमेंट कौन कौन से बने, तो पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट थे और एक नो हेरिटरी मोनार्क, मतलब नो मतलब मोनार्क मतलब क्या, नो हेरिटरी मोनार्क मतलब क्या, शासक के बेटे उनके बेटे इस तरह का नहीं होना चाहिए। पीपुल विल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ओके, तो रिपब्लिक गवर्नमेंट ये हुआ। ओके, अब देखिए आगे क्या है ना, 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 को एक्सक्यूट कर दिया गया पब्लिकली आउट प्लेस। ओके, देले कॉन कॉर्डे इन चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स क्या, राजद्रोह केस में उन्हें एक्सक्यूट कर दिया गया था। ओके, रेंज ऑफ टेरर। ओके, रेंज ऑफ टेरर देख लेते हैं एक मिनट। तो देखिए रेंज ऑफ टेरर में हमारा क्या है कि पॉलिसी मेड बाय रॉबेस्पियर जैकोबिन। ओके, पॉलिसी क्या बनाया गया, इनेमीज वेर अरेस्टेड इन प्रिजन। ओके, एंड देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। इफ कोर्ट फाउंड गिल्टी देन दे विल बी गुलेटेड। ओके, गुलेटेड कर देना मतलब मार देना। ओके, इन्वेटेड बाय गुलोटीन। ओके, अब देखिए इनेमीज कौन थे, नोबल्स, क्लर्जी थे, अदर पॉलिटिकल पार्टीज थे। ओके, इनेमीज। गुलेटिन क्या था, डिवाइस कंसिस्ट ऑफ 2 पोल्स एंड ब्लेड थ्रू विच द पर्सन इज बी हेडेड। ओके, मतलब ऐसे रखकर, इस तरह से रखकर उनको मारना था। ओके, ब्लेड से एक तरह से हो सकता है कि मर्डर करने का इस तरह के मतलब किसी को सजा देने का तरीका हो उनके समय में। ओके, तो यही सब है। अब देखिए यहाँ पे जो भी मतलब रॉबेस्पायर थे, मतलब जॉकिन को लगे जो ये थे हेड बने। ओके, पॉलिसी उसमें यही लाया गया था कि जो इनेमी रहेंगे वेयर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन्ड। ओके, देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल। इफ कोर्ट फाउंड गिल्टी देन मतलब ट्राइब्यूनल के थ्रू देखा जाएगा कि वो क्या गलत किए क्या सही किए। ओके, यदि उनको लगेगा कि नहीं ये गलत किए हैं तो मतलब उनको इस डिवाइस के थ्रू सजा दिया जाएगा। ओके, रॉबेस्पायर गवर्नमेंट लॉस क्या था तो देख लीजिए, मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। ओके, मीट ब्रेड वेयर रैशनल। ओके, मतलब रैशनल क्या, रेगुलर रहेगा। पीजेंट्स सेल फूड ग्रेन इन सिटी एट फिक्स्ड प्राइस। ओके, पीजेंट्स मतलब फिक्स्ड प्राइस पर सिटी में मतलब उसको बेच सकते हैं फूड को। ओके, वाइट फ्लावर। ओके, वाइट फ्लावर was forbidden. Okay, white flour was forbidden. All citizen eat pain delegate. Okay, equality to bread. Loaf made of whole meat. Okay, church were shut down. Building converted into office or barracks. Okay, तो आपसे पूछ लेगा कि रॉबेस्पियर गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या क्या था, तो आप बता सकते हो इस तरह से। ओके, सबसे पहले तो ये चीज़ बता देना, ये 3 चीज़ तो बता ही देना आपको आराम से। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्या है ना कि हाँ यहाँ देख लीजिए, रॉबेस्पियर लॉ इज डिमांडेड मॉडर्न नेशन बाय हिज सपोर्ट्स ऑन 1794। ही वाज कन्विक्टेड एंड सेंट टू गुलोटीन बाय कोर्ट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, डायरेक्टरी रूल फ्रांस। ओके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस। ओके, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ लाया गया था फ्रांस में। टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल डायरेक्टरी एन एग्जीक्यूटिव 5 members safeguards against the constitution power in under जैकोबिन्स। ओके, डायरेक्टरी क्या था, क्लॉज्ड विथ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, मतलब सटा हुआ था उससे। ओके, और ये क्या था, इनस्टेबल पॉलिटिकल था। ओके, मतलब स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, मतलब पॉलिटिकली ये अनस्टेबल था। ओके, इनस्टेबल था। लेड टू डायरेक्टरी पेवेड द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर्स। ओके, न्यू नेपोलियन बोनापार्ट, और ये क्या बना दिया, एक नेपोलियन बोनापार्ट एक ग्रुप बना दिया। ओके, इन ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आने से। ओके, तो फिर ठीक है, आज हम लोग रहने देते इतना ही। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे की ओर। ओके, जैसे कि डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट और है, देखिए ये क्या है, देख लेते हैं हम लोग। मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट इन फ्रांस इन एंड इन रेस्ट ऑफ यूरोप वेयर द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी रिमेंड इंस्पायरिंग आइडियाज़। ओके, आइडियाज़। तो ठीक है, हम लोग रहने देते हैं आज इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक आप क्या कीजिए, इसको देखिए अच्छी तरीके से। मैं क्या करूँगा, इससे पहले जो भी वीडियो है इस टॉपिक पर, ओके, मैं उस वीडियो का ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके देख लेना अच्छी तरीके से और समझ लेना। और कमेंट बॉक्स में बताना यदि कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो ही बताना, कहीं नहीं आ रहा तो ही बताना। और जहाँ भी कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है, वो आप क्या करोगे, एक बार वीडियो को बैक करोगे। ओके, 10 सेकंड 20 सेकंड 25 सेकंड बैक करना और समझना क्या है कैसे है। ओके, और कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग। ओके,
तब तक के लिए रहने देते इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिएगा और एटलीस्ट वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि देखिए इससे जो भी सीरीज़ लाया जा रहा है काफ़ी मज़ेदार लाया जा रहा है। ओके, और आपको मैं NCERT से पॉइंट्स निकाल के आप सभी को मैं बता रहा हूँ। ओके, तो एटलीस्ट बेनिफिट आप दूसरों को भी पहुँचाइए, ऐसा नहीं है कि खुद तक ही सीमित रखना है। ओके, आप बेनिफिट पहुँचाइए। ओके, ठीक है, तब रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।